अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज चर्चा का विषय है साहब के बताए गए 3 नियम जो गुरु भाई बहन करते हैं और जो गुरु भाई बहन अपने नाम की घोषणा करवा लिए हैं और नियम को नहीं करते हैं, उनमें विशेषता क्या है। और इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा और आप मेरा कहने का उद्देश्य समझ जाएंगे। एक कारीगर जो मूर्तियाँ बनाता है, वो 2 मूर्तियाँ बनाना चाहता है और वो किसी पत्थर की दुकान पे जाता है और कहता है कि भाई साहब मुझे कोई बढ़िया सा पत्थर दीजिए जिससे मुझे 2 मूर्तियाँ तैयार करनी है। तो जो पत्थर का व्यापारी होता है उसे बहुत सारे पत्थर दिखाता है और पत्थर दिखाने के बाद एक पत्थर उसको पसंद आता है। उसी पत्थर में से वो 2 पत्थर उठाता है और लेके चला जाता है। उसकी कीमत अदा करता है और वो दोनों पत्थर उठा के लेके चला जाता है। और जब पत्थर लेके अपने घर जाता है और वहाँ पे अगली सुबह वो उन मूर्तियों को एक आकृति देना है, उसे तो एक रूप देना है, एक रंग देना है उस मूर्तियों को। तो अगले दिन वो क्या करता है कि छेनी हथौड़ी उठाता है और एक पत्थर को लेके उसमें वो आकृति डालने लगता है, वो बनाने लगता है। तो जब छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ती है पत्थर पे, लेकिन पत्थर तनिक भी टस से मस नहीं होता है और करते करते काफी 1 साल का समय लग जाता है। 1 साल बाद उस कारीगर ने उस मूर्ति का रूप रंग एकदम साक्षात भगवान शिव के मूर्ति को बना दिया। भगवान शिव की मूर्ति उसने बना दी, बहुत सुंदर। अब मूर्ति बनने के उपरांत उसे एक साइड में कर देता है। वो 1 साल का समय लगता है उस भगवान शिव की मूर्ति को बनाने के उपरांत। उसके बाद जो है कि दूसरा पत्थर जो होता है, अब दूसरे पत्थर की बारी आती है। अब दूसरा पत्थर जो है उसको भी एक आकृति देनी होती है, एक रूप रंग देना होता है। तो दूसरे पत्थर पे जब वो छेनी हथौड़ी से वार करने लगता है तो पत्थर चिल्लाने लगता है। तो पत्थर से आह की आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत बनाओ। लेकिन वो निरंतर 2-3 महीने तक वो बनाता रहता है। लेकिन वो पत्थर जब भी छेनी हथौड़े की चोट पड़ती है तो वो जो है कि पत्थर चिल्लाने लगता है। उसके अंदर से आवाज आने लगती है कि मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो। अंततः ऐसा समय आता है कि वो कारीगर इस बात से तंग आ जाता है कि यार जब भी इसको बनाने चलता हूँ, जब भी इसमें एक आकृति डालने चलता हूँ, ये पत्थर रोज मुझसे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो वो उस पत्थर को वैसे का वैसे ही छोड़ देता है। वो उसमें स्टेप सा थोड़ा बना होता है लेकिन वैसे का वैसे ही छोड़ देता है कि अब तुझे मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब भी छेनी हथौड़ी उठाता हूँ तो रोज चीखने लगता है, रोज चिल्लाने लगता है, मेरे बस की बात नहीं है। वो छोड़ देता है, उस पत्थर को भी साइड में रख देता है। कुछ दिन के उपरांत मूर्ति खरीदने के लिए एक व्यक्ति उनके दरवाजे पे आता है और कहता है कि भैया मुझे मूर्ति लेनी है। बहुत सारी मूर्तियां होती हैं उनके पास। तो देखते देखते वो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को पसंद करता है। कहता है कि ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। तो जो भी उसकी कीमत होगी उस कारीगर के हाथों में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की कीमत दे देता है और वो मूर्ति लेके जाने लगता है। तब तक उसे नजर पड़ जाती है उस टूटे हुए पत्थर पे, जो पत्थर थोड़ा सा टूटा हुआ है और जो है कि वो पड़ा रहता है। तो कहता है कि भैया ये पत्थर आपने इसकी मूर्ति नहीं बनाई, इसकी कोई आकृति नहीं बनाई आपने। तो जो कारीगर होता है कहता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया कि मैं इसको भी एक आकृति दे दूं, मैं भी इसका एक रूप रंग बना दूं। लेकिन जब भी मैं छेनी हथौड़े लेके बैठता था, बनाने के लिए बैठता था, इस पत्थर से आवाज आती थी कि मुझे चोट लगती है, मुझे मत बनाओ, मुझे मत मारो। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत परिश्रम करा लेकिन अंततः मैं हार गया, मैंने छोड़ दिया।
तो उसने कहा कि इस पत्थर की कीमत क्या लोगे? तो उसने कहा कि जितने भाव का मैं ये पत्थर खरीद के लाया हूँ, मैं तो बनाने की भी कोई आपसे मजदूरी नहीं मांग रहा हूँ, इस पत्थर को मैं आपको जितने में लाया हूँ उतने में ही दे देता हूँ। तो एक पत्थर जो तैयार हुआ रहता है उसकी कीमत जो है कि ज़्यादा लगती है, 15-20 हज़ार जो भी लगी होगी, और एक पत्थर जो छेनी हथौड़े की चोट से चीखने चिल्लाने लगता है उसकी कीमत लगती है 500 रुपया या 1000 रुपया। लेकिन जो व्यक्ति खरीदने आता है वो दोनों पत्थरों को ले जाता है, एक भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के रूप में और एक जो है कि जो पत्थर बना नहीं है, तो वो ले जाके अपने मंदिर में लगाता है भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को, वहीं पे जो है कि पूजा अर्चन के लिए। तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति ऊपर लगती है और जो दूसरा पत्थर होता है जो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, उस पत्थर को वो नीचे वहीं लगा देता है भगवान भोलेनाथ के चरणों के पास, क्योंकि वहां पे बहुत सारी और भी देवी देवताओं की मूर्तियां रहती हैं। अब समय आता है, अब लोग जिस मंदिर में वो मूर्ति लगी होती है, लोग पूजा करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, तो जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है सब उसका पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन वहाँ पे जब लोग मंदिर जाते हैं तो लोग नारियल भी ले जाते हैं, और जो पत्थर वहाँ नीचे लगा होता है तो नीचे जो है कि लोग उस पर नारियल तोड़ने का काम करते हैं। अब चूंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चोट की वजह से, जिस दर्द की वजह से वो बचना चाहता था पत्थर, उसे आजीवन वो चोट, वो दुख दर्द झेलना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि उसने थोड़ा सा दर्द नहीं सहा। अब मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यही है, जो करने वाले गुरु भाई हैं, जो 3 नियम को ईमानदारी से करते हैं, तो वो सदा सर माथे पे होंगे, साहब के भी, अपने गुरु के भी, और दुनिया की नज़रों में भी सर माथे पे होंगे। और जो लोग नियम को नहीं करते हैं, घोषणा करवा ली है लेकिन नियम को नहीं करते हैं, तो उनको आजीवन दुख दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन जो गुरु भाई बहन ईमानदारी से और अपनी भावनाओं के साथ गुरु के काम को करते हैं, साहब श्री हिंद्रानंद जी के वचनों का पालन करते हैं, साहब श्री हिंद्रानंद जी के बताए गए उद्देश्यों पे आगे चलने में समर्थ हैं, तो वो हमेशा गुरु के भी सर माथे पे होंगे, साहब श्री हिंद्रानंद जी के सर माथे पे होंगे, और जगत में भी सबके सर माथे पे होंगे, क्योंकि वो सच्चा और नेक दिल गुरु भाई बहन अपने गुरु को काम कर रहा है। और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें आजीवन वो दुख दर्द उस पत्थर की तरह झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है कि हमें नहीं कर पाते हैं, या ये बाधा है वो बाधा है, लेकिन इन बाधाओं से जब उठ के हम उस नियम में लगन के साथ लग जाते हैं, फिर सारी बाधाएं दूर होती हैं। अब मेरा कहने का आप लोग उद्देश्य समझ गए होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी